खबर दमदार में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ में अमनदीप। खबरों की शुरुआत करते हैं। सीतापुर के नैमिषारण्य में अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर चला है और सड़क किनारे से दुकानदार को हटाया गया है। कब्जा करके अवैध तरीके से ढाबे और दुकानें चलाई जा रही थी। बुलडोजर चलने से दुकानदारों में अफरा तफरी मच गई। नैमिष कॉरिडोर बनाने को लेकर अवैध कब्जे हटाए गए हैं। एसडीएम समेत भारी पुलिस बल मौके पर तैनात रही। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिस वक्त अवैध कब्जों को हटाया गया। बहराइच हिंसा के आरोपियों पर प्रस्तावित बुलडोजर कार्रवाई का मामला पहुंचा है सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर प्रस्तावित बुलडोजर एक्शन रोकने की मांग की गई है। प्रशासन ने 23 घरों को नोटिस चस्पा किया था और साथ ही नोटिस में अतिक्रमण हटाने के लिए सोमवार तक का अल्टीमेटम दिया गया था। याचिका में बुलडोजर कार्रवाई को लेकर नोटिस का जवाब देने के लिए 3 दिन का समय दिए जाने का विरोध करते हुए कहा गया है कि यूपी सरकार की कार्रवाई दंडात्मक है। बहराइच बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई का मामला अब एनएचआरसी और साथ ही राज्य मानव अधिकार आयोग के पास में पहुंचा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक वकील ने शिकायत की है। उन्होंने मानव अधिकार आयोग से आरोपियों के घरों पर बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाने की मांग की है। आपको बता दें कि बहराइच हिंसा के मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद समेत 23 घरों पर बुलडोजर चलाने का नोटिस चस्पा किया है, जिसमें इनके ऊपर सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने का भी आरोप लगा है। मुरादाबाद में बुर्के वाली महिलाओं का वीडियो वायरल हो रहा है। बाजार में हाथ में तख्तियां लिए 10 से 12 महिलाएं नजर आ रही हैं और तख्तियों पर लिखा है, बेटी को दीन सिखाकर पूरी कौम को बचाएं और हम बेटियों ने ठाना है घर घर दीन पहुंचाना है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बिजनौर में एक ढाबे पर देर रात खाना खाने को लेकर मारपीट हो गई। दो पक्षों के बीच में कहासुनी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर कुर्सियों से हमला कर दिया और घटना से जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। वीडियो में लोग कुर्सियों से हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। घटना नूरपुर रोड पर मौजूद ढाबे की बताई जा रही है, जहां पर रात के समय खाना खाने को लेकर दो पक्षों में कहासुनी हुई थी। देखते ही देखते ये विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि दोनों तरफ से कुर्सियां चलने लगी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बरेली में दो समुदाय के लोगों के बीच में जमकर पथराव हो गया। दोनों तरफ से ईंट पत्थर चले और बीच सड़क पर हुए पथराव का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ और शराब पीने को लेकर यह विवाद हुआ था। दोनों पक्षों के लड़के शराब पी रहे थे। इसी दौरान विवाद शुरू हो गया और मामला पथराव तक जा पहुंचा। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात को संभाला। पुलिस ने पूरे मामले में किला थाने में केस दर्ज कराया है। 10 लोगों को नामजद किया गया, जबकि 15 से 20 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने इस पूरे मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। हालात को देखते हुए इलाके में भारी पुलिस फोर्स भी तैनात की गई है। लोगों ने एक दूसरे पर पत्थर भी फेंके, जिसके उपरांत पुलिस सूचना प्राप्त होते ही मौके पर पहुंची। मौके पर स्थिति को नियंत्रण में लाया गया और चौकी इंचार्ज बाकरगंज द्वारा इस प्रकरण में मुकदमा दर्ज किया गया। अभी तक इस प्रकरण में 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और इसमें जो वीडियो फुटेज है उनके माध्यम से लोगों को चिन्हित किया जा रहा है और जल्दी से जल्दी इनकी गिरफ्तारी की जाएगी और कठोर से कठोर कार्रवाई इनके विरुद्ध की जाएगी। मथुरा में एक हॉस्पिटल में मारपीट का मामला सामने आया। बीजेपी विधायक राजेश चौधरी के भाई और प्रतिनिधि पर मारपीट का मामला दर्ज किया गया है। मारपीट का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। आईसीयू वार्ड में जबरन वीडियो बनाने और आईसीयू में कई लोगों के घुसने को लेकर विवाद हुआ था। बीजेपी विधायक राजेश चौधरी की मां हॉस्पिटल में भर्ती है। राजेश चौधरी मांट विधानसभा से बीजेपी के विधायक है और दोनों पक्षों ने थाना हाईवे में तहरीर दी है। विधायक पक्ष के लोगों ने भी डॉक्टर और स्टाफ पर मारपीट करने और चेन लूटने का आरोप लगाया। आईएमए ने हॉस्पिटल में मारपीट की घटना पर रोष जताया। पुलिस दोनों पक्षों की तहरीर के आधार पर जांच में जुटी है। मामला थाना हाईवे क्षेत्र में माहौली रोड पर मौजूद डीएस हॉस्पिटल का है। चाय पिलाने वाले के साथ साथ भीड़ घुस रही थी। आईसीयू में भीड़ का जाना मना है। स्टाफ ने उनसे कहा, भैया एक आदमी चाय पिला दो और बाकी के आप मत आओ बार बार।
ठीक है, इसी पे उन्होंने गुस्सा में आकर के बाहर से उपद्रवियों को बुला करके स्टाफ के साथ मारपीट की, इसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल। तो आप लोग आगे क्या चाहते हैं? हम अपने और अपने हॉस्पिटल की सुरक्षा चाहते हैं और कार्रवाई की मांग करते हैं। क्या अभी कुछ हाँ, वो मारने की धमकी स्टाफ को दे के गए हैं। और 5-7 लड़के हॉस्पिटल के, 5-7 बाहर से, और 5 मिनट में लड़के पता नहीं कहाँ से और तुरंत आ गए, जैसे कि वो हॉस्पिटल में रखते हों इस काम के लिए। और उन्होंने हमारे दोनों के साथ आईसीयू का गेट बंद करके और हमारे साथ मारपीट, गाली गलौज। अच्छा, वहाँ पे क्या है, हम तो उठ ही नहीं पाए, तो बैठे ही थे टेबल पे, उसकी पे जो ब्रेंच थी। तो इन लोगों ने हमको घेरा बना करके पूरा मारपीट और ऐसे हमारे साथ व्यवहार किया जैसे कि ये जान से मार देंगे। बुलंदशहर में सैलरी बढ़ाने की मांग को लेकर उग्र हुई सफाई कर्मचारियों ने सफाई इंस्पेक्टर को चप्पलों से पीटा। संविदा कर्मियों ने ऑफिस में घुसकर सफाई इंस्पेक्टर को लात घूंसों से पीटा और मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह से मामले को शांत कराया। बताया जा रहा है कि पिटाई करने वाले कर्मचारी वार्ड नंबर 10 में तैनात हैं। खबर हरदोई से है, जहां पर सरकारी कार्यालय को कर्मचारियों ने माई खाना बना दिया है। दरअसल कर्मचारियों द्वारा सरकारी कार्यालय में शराब पीने का वीडियो वायरल हुआ था और कार्यालय के कमरे में कर्मचारी जाम छलका रहे थे और ये मामला शाहबाद की सरकारी समिति लिमिटेड मोहल्ला खत्ता का है। फिलहाल न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। और उन्नाव में एक महिला से चेन स्नेचिंग की वारदात हुई और चेन स्नेचिंग की घटना को अंजाम देने वाले बाइक सवार बदमाश सीसीटीवी में कैद हो गए हैं। और घटना के वक्त पीड़ित महिला अपनी ननद के साथ में मंदिर से लौट रही थी। घटना गंगा घाट कोतवाली क्षेत्र के श्रीनगर इलाके की है। लुटेरों की शिनाख्त के लिए पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाल रही है। बाइक से थे, एक लोग उतर के पीछा करके मेरा चैन छीन लिया। आधी चैन मेरे पास है। किधर के लोग भागे थे? सब्जी मंडी को। किसी को पहचान पाई थी? नहीं पहचान तो नहीं पाई। कैसे बांधे नहीं थे? कैसे नहीं, पीछे से छीने थे ना, जब तक मैं मोड़ी तब तक वो छीन के लेके भाग गया। आजमगढ़ में धर्म परिवर्तन का खेल बददस्तूर जारी है। ताजा मामला कंधरापुर थाना क्षेत्र का है, जहां पर हिंदू संगठन की सूचना पर पहुंची पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में ले लिया। गांव के अंदर बंद कमरे में धर्म परिवर्तन का खेल चल रहा था। मौके पर कई महिलाएं मौजूद थीं। मौके से धार्मिक पुस्तकें और कई सामान भी बरामद किए गए। क्या हो रहा है? मिरिया रेहड़ा जो थाना कंधरापुर में पड़ता है, विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन का कार्य किया जा रहा है। इस सूचना पर एसएचओ कंधरापुर को मौके पर भेजा गया। मौके पर एसएचओ द्वारा जांच की गई व इस सूचना की पुष्टि हुई। वहां से राजाराम नाम के व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है व राजाराम से कुछ आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई है। शीघ्र ही पुलिस के द्वारा मुकदमा पंजीकृत कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। हरदोई में 2 पक्षों में विवाद के बाद में जमकर लाठियां चली हैं, जिसमें महिला समेत कई लोग घायल हो गए। वीडियो के आधार पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। पचदेवरा थाना क्षेत्र में मामूली विवाद में मारपीट हुई थी और प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि विवाद बहुत साधारण बात पर शुरू हुआ था, लेकिन देखते ही देखते मारपीट होने लगी और मारपीट में कई लोग घायल हो गए। बहराइच हिंसा मामले में बड़ी खबर मिल रही है। संभावित बुलडोजर एक्शन में रोक लगा दी गई है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से रोक लगी है। 23 मकानों को 3 दिन का समय मिला था। प्रशासन ने 3 दिन का नोटिस भी दिया था और बहराइच हिंसा के 23 घरों को नोटिस दिया गया है। 23 अक्टूबर को केस की सुनवाई होगी। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बहराइच मामले से जुड़ी हुई, बहराइच हिंसा मामले से जुड़ा हुआ एक बड़ा अपडेट मिल रहा है। संभावित बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी गई है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने रोक लगाई है और 23 मकानों को 3 दिन का समय मिला था। ज्यादा जानकारी के साथ में ऋषभ मणि त्रिपाठी जुड़ गए हैं। ऋषभ मणि, फिलहाल हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है, क्या अपडेट मिल पा रही है, कब तक ये रोक लगाई गई है? देखिए, अब 3 दिन बाद इस मामले में अगली सुनवाई भी होगी और जस्टिस AR मसूदी की बेंच में ये याचिका पड़ी हुई थी। जो 23 परिवार थे जिनको वहां पर नोटिस दिया गया था कि जो निर्माण थे उसको निर्माण को अवैध बताया गया था
और इसीलिए उनको अवैध बताते हुए तोड़ने का नोटिस दिया गया था। जो पीड़ित पक्ष की ओर से वकील कोर्ट में पेश हुए थे, उनकी ओर से कहा गया था कि बहराइच में मोबाइल नेटवर्क बंद चल रहा था, वहां पुलिस लगी थी और विक्टिम्स हैं जो तमाम ऐसे हैं जिनको घर छोड़ के भागना पड़ा है, वहां से वो अपना जीवन बचा रहे थे। तो इस वक्त वो प्रोसीडिंग के लिए समय देना चाहिए पीड़ित पक्ष को, ताकि वो अपना पक्ष रख सकें। उनका पक्ष सुनने के बाद ही कोई फैसला होना चाहिए, कोई निर्माण वैध है या अवैध है, तो उनको एक समय जरूर देना चाहिए, जिसके बाद जस्टिस AR मसूदी साहब की जो बेंच है, उन्होंने 15 दिन का पूरा समय दिया है कि सब लोग अपना जो रिप्लाई है वो उसमें फाइल कर दें। सरकार की ओर से भी आ जाए रिप्लाई, पीड़ित पक्ष भी जो कहना चाहता है और कह सके, इसके बाद ही वहां पर कोई आगे की इस तरह की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल 23 अक्टूबर अगली तारीख तय कर दी गई है सुनवाई के लिए। जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया ऋषभ मणि आपका। और फिरोजाबाद में एक लड़के की पीट कर हत्या कर दी गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए हैं। घटना टूंडला थाना इलाके के जलोपुरा गांव की है, जहां दीवार निर्माण को लेकर 2 पड़ोसियों में विवाद हुआ था और विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। घायलों को सरकारी ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है, जिनमें एक नासिर हुसैन को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मोहम्मद और नूर मोहम्मद के लड़कों ने इस्माइल के लड़के नासिर और अन्य लोगों को मारा पीटा, जिसमें नासिर को चोट आई। इसको तत्काल ट्रामा सेंटर फिरोजाबाद में इलाज के लिए ले गए लोग, वहाँ पे इलाज के दौरान इसकी मृत्यु हो गई है। इसमें इस्माइल की तहरीर के आधार पे 6 नामजद लोगों के विरुद्ध उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। इसमें से 5 लोगों को हिरासत में भी ले लिया गया है। इसमें आगे की जो भी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई है वो हम लोग कर रहे हैं। फिरोजाबाद में भाई पर भाई की हत्या का आरोप लगा है। जमीन बंटवारे को लेकर दोनों भाइयों में मारपीट हो गई थी। दोनों पक्षों की ओर से लाठी डंडे चले और मारपीट में एक भाई की मौत हो गई है, जबकि 3 लोग घायल हो गए हैं। घटना थाना शिकोहाबाद क्षेत्र के गांव की है। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस घटना की जांच कर रही है। जो बड़े भाई थे गिरीशन, उनकी सिर में चोट लगने से हॉस्पिटल पर ले जाते समय उनकी वहाँ मृत्यु हो गई। दोनों भाइयों के मध्य में इनका जो पैतृक खेत है, इसको लेके इनका कुछ झगड़ा चल रहा था। इसी को लेके इनके आज दोनों में झगड़ा हुआ है, मारपीट हुई। इसमें जो मृतक गिरीश, उसके 2 बेटे वो भी इंजर्ड हैं, जिनका भी उपचार चल रहा है। और साथ ही जो दूसरे भाई माया प्रकाश, उनके बेटा भूपेंद्र जो घटना में शामिल था, उसको फिलहाल पुलिस ने कस्टडी में लिया। महोबा के एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान नवविवाहिता की मौत हो गई। परिजनों ने अस्पताल में हंगामा किया, डॉक्टरों पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया है और पुलिस मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद में आक्रोशित परिजनों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। पूरा मामला ये है कि मान के चलो, जैसे कल हम लेके आए थे 12:30 बजे करीब, तो हमको आराम मिला और आराम मिलने के कारण से क्योंकि हम 6 बजे यहाँ से निकल के घर अपने गए हैं, तो हमको मान के चलो अपने घर ले गए हैं। घर लेने के कारण उन्होंने शाम को बोला था कि अपना जैसे अगर दिक्कत हो तो सुबह चले आना, सुबह दिखा जाना अपने। तो सुबह दिखाने के लिए चले आए थे हम, तो उनकी डॉक्टर साहब भी आ गए हैं। तो डॉक्टर साहब की लवाने के चक्कर में बस केवल वो आ रहे हैं, बस किसके अलावा। बदायूं में एक लड़के ने थाना परिसर में सुसाइड की कोशिश की और मौके पर मौजूद पुलिस वालों ने उसे बचा लिया। घटना सहसवान कोतवाली परिसर की है। आत्महत्या की कोशिश करने वाले आशीष के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। अभियुक्त आशीष सन ऑफ अवधेश निवासी ग्राम टिगरा थाना सहसवान ने अपने ऊपर लिखे गए मुकदमे के वादी को फंसाने के लिए थाना गेट पर नशे की हालत में आकर अपने ऊपर ज्वलनशील पदार्थ डालने लगा, जिसे तत्काल पुलिस वालों ने गिरफ्तार करके उचित धारा मुकदमा पंजीकृत करके अभियुक्त आशीष को नियमानुसार जेल भेजा गया। पीएम मोदी आज काशी के दौरे पर रहे और प्रधानमंत्री मोदी ने अपने दौरे के दौरान काशी ही नहीं बल्कि यूपी और देश के कई हिस्सों को करोड़ों की सौगात दी। 6,700 करोड़ से अधिक की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। सिगरा स्टेडियम का उद्घाटन कर खिलाड़ियों को बढ़ावा देने की बात कही और साथ ही
आरजे शंकरा आई हॉस्पिटल का भी पीएम मोदी ने उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि विपक्ष के परिवारवाद ने युवाओं को नुकसान पहुंचाया है। हम 1 लाख युवाओं को राजनीति में लाएंगे जिसका परिवारवाद से कोई ताल्लुक ना हो। के सामने परिवारवादी राजनीति का भी बहुत बड़ा खतरा है। ये परिवारवादी सबसे ज्यादा नुकसान देश के युवाओं को करते हैं। ये कभी भी युवाओं को मौका देने में विश्वास नहीं करते। इसलिए मैंने लाल किले से एक आह्वान किया है, मैं देश के 1 लाख ऐसे नौजवानों को राजनीति में लाऊंगा जिनके परिवार का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। पहचान अनंत काल से धर्म और संस्कृति की राजधानी के रूप में रही है। अब काशी यूपी के पूर्वांचल के बड़े आरोग्य केंद्र, हेल्थ केयर हब के रूप में भी विख्यात हो रहा है। बीएचयू में ट्रॉमा सेंटर हो, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल हो, दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल और कबीर चौरा अस्पताल में सुविधाएं बढ़ाना हो, बुजुर्गों के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए विशेष अस्पताल हो, मेडिकल कॉलेज हो, ऐसे अनेक कार्य काशी में दशक में हुए हैं। आज बनारस में कैंसर के इलाज के लिए भी आधुनिक अस्पताल है। पहले जिन मरीजों को दिल्ली, मुंबई जाना पड़ता था, आज वे यहीं अच्छा पा रहे हैं। आज बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और देश के अन्य हिस्सों से भी हजारों लोग यहां उपचार के लिए आते हैं। हमारी मोक्षदायिनी काशी अब नई ऊर्जा के साथ, नए संसाधनों के साथ नव जीवनदायिनी भी बन रही है। पीएम मोदी ने जहां काशी समेत देश को करोड़ों की सौगात दी, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा सीएम योगी ने कहा कि काशी पीएम मोदी के नेतृत्व में नए आयाम स्थापित कर रहा है। और सीएम योगी ने कहा कि हमने 10 सालों में नए भारत को बदलते हुए देखा है। रोड कनेक्टिविटी का मामला हो या फिर वोटर वे को लेकर, रेलवे से लेकर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर का मॉडल देखने को मिला है। रोजगार के नए नए माध्यम तैयार हुए हैं। देश के अंदर नेत्र रोगियों को एक नया जीवन देने का एक प्रतिष्ठित अभियान है। जगतगुरु पूज्य शंकराचार्य जी महाराज की प्रेरणा से 1977 में चला यह अभियान आज देश के विभिन्न क्षेत्रों में शंकर आई हॉस्पिटल के अलग अलग प्रतिष्ठित हॉस्पिटल के माध्यम से लोगों के जीवन में एक नई रोशनी लाने का कार्य कर रहा है। और आज काशी के साथ कांचीपुरम से काशी तक की इस यात्रा के लिए मैं एक बार फिर से जगतगुरु शंकराचार्य जी का और शंकर आई फाउंडेशन से जुड़े हुए सभी पदाधिकारियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। कि पिछले 10 वर्ष में हमने एक नए बदलते हुए भारत को देखा है। एक भारत और श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार और मूर्त रूप लेते हुए देखा है, जिस भारत ने प्रत्येक क्षेत्र में विकास के नित नए प्रतिमान स्थापित किए हैं। यह रोड कनेक्टिविटी का हो, एयर कनेक्टिविटी का हो, वाटर वे का हो या रेलवे अथवा पब्लिक ट्रांसपोर्ट की नगरीय क्षेत्रों की मेट्रो और रैपिड रेल की सुविधा हो। प्रत्येक क्षेत्र में हमें इंफ्रास्ट्रक्चर का आज आधुनिक मॉडल देखने को मिला है। एक और जहां इंफ्रास्ट्रक्चर में और रोजगार के नए नए माध्यम सृजित हुए हैं, वहीं दूसरी ओर देश के अंदर
आम नागरिक के जीवन से जुड़ी हुई स्वास्थ्य से, शिक्षा से और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र से जुड़ी हुई योजनाओं भी हम सबको एक नए रूप में देश के अंदर देखने को मिली है। लोकसभा चुनाव में जीत के बाद में दूसरी बार प्रधानमंत्री मोदी काशी पहुंचे थे और काशी की सड़कों पर लोगों ने पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया। पीएम मोदी के दौरे को लेकर 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आंख के अस्पताल का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया, रोड शो में जनसैलाब है और सिगरा स्टेडियम का भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया है। ये 3 तस्वीरें आपके सामने। और जब जब वाराणसी पहुंचते हैं प्रधानमंत्री मोदी, लोगों की तरफ से दिल खोलकर पीएम का स्वागत किया जाता है। और जैसे प्रधानमंत्री का काफिला गुजर रहा था, रोड के दोनों तरफ बेसब्री से लोग इंतजार कर रहे थे और जैसे ही काफिला आगे बढ़ा, लोगों ने फूल बरसाकर पीएम का स्वागत किया। यूपी उपचुनाव में इंडिया गठबंधन में फूट देखी जा रही है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है और यूपी उपचुनाव नहीं लड़ेंगी कांग्रेस। तो सपा से मीरापुर सीट चाहती थी कांग्रेस। और आपको बता दें कि सपा ने कांग्रेस को गाजियाबाद खैर सीट दी है। कांग्रेस खुद चुनाव न लड़कर सपा को समर्थन कर सकती है, एक बड़ी खबर मिल रही है। कांग्रेस खुद चुनाव न लड़कर अब सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि समाजवादी पार्टी को समर्थन कर सकती है। गोरखपुर में देसी शराब की दुकान को हटाने की मांग को लेकर महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला शांत कराया। इसके बाद में आक्रोशित महिलाओं ने डीएम दफ्तर पहुंचकर प्रदर्शन किया और शराब की दुकान हटाने की मांग को लेकर एडीएम सिटी को एक ज्ञापन सौंपा। मामला बेलीपाड़ थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। आरोप है कि शराबियों का जमावड़ा रहता है और महिलाओं पर छीटाकशी की जाती है, जिससे महिलाओं में नाराजगी देखी गई। हम लोग को 10 साल का लड़कन का एडमिशन करा रहे हैं, 10 साल का लवंडा जाके दारू पी के भिला रहे हैं। हम लोग एडमिशन कराए, पति आके पी के मार रहे हैं, हम लोग को घर उजाड़ रहे हैं। बताइए, बीच गांव में सेवन दरगड्ढा नहीं चाहिए, हमको दरगड्ढा सेवन नहीं चाहिए, हटना चाहिए, 24 घंटा में हटना चाहिए। अवैध तरीका से सेवई में दारू चला रहे हैं, 24 घंटा दारू बेच रहे हैं और 50 की जगह पर 60 ले रहे हैं, 60 की जगह पर 70, 24 घंटा दारू बेच रहे हैं सब। और उसके बाद अगर हर परिवार से एक आदमी मर रहा है दारू पी करके। उन्नाव में मिट्टी धंसने से बड़ा हादसा हुआ है। 3 मजदूर मिट्टी में दब गए, जिससे कि 2 मजदूरों की मौत हो गई है। एक मजदूर की हालत नाजुक बताई जा रही है, अस्पताल में इलाज चल रहा है। हादसा हाईवे निर्माण के दौरान हुआ, जहां 2 मजदूरों की मौत हो गई है मिट्टी धंसने से और एक की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो मिट्टी धंसने से 2 मजदूरों की मौत हो गई है। 3 मजदूर काम कर रहे थे और 3 मजदूर नीचे दब गए थे, जिनमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है, बाकी 2 की मौत हो गई है और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। इसके अलावा एक व्यक्ति घायल हुआ है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां इलाज जारी है। तो नाव से ये बड़ी खबर आपके सामने, जहां 3 मजदूर मिट्टी धंसने से मलबे के नीचे दब गए और 2 मजदूरों की मौत हो गई है और एक मजदूर के घायल होने की जानकारी मिली है। फिलहाल ये हादसा कैसे हुआ इसकी जांच भी की जाएगी, लेकिन एक मजदूर का अस्पताल में इलाज जारी है। क्या ये लापरवाही है या इसके पीछे कुछ और कारण है, इन तमाम पहलुओं पर टीम जांच करेगी, लेकिन उससे पहले प्राथमिकता दी जा रही है रेस्क्यू ऑपरेशन को। और ज्यादा जानकारी के साथ में अनुज जुड़ गए हैं, संवाददाता। अनुज, कैसे हुआ ये हादसा? फिलहाल क्या अपडेट है? क्या 3 ही मजदूर काम कर रहे थे या और भी लोग थे? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि यहाँ पर पीएमसी के द्वारा निर्माण कार्य चल रहा था प्लांट के बाहर, जिसमें पाइप डालने का काम हो रहा था, जिसमें 3 मजदूर दब गए थे इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से, जिसमें से 2 मजदूरों को मृत अवस्था में बाहर निकाला गया है। वहीं एक मजदूर को जिला अस्पताल में जांच के लिए रेफर किया गया है। अभी फिलहाल क्या स्थिति वहां पर देखी जा रही है? तस्वीरें हम देख रहे हैं जो रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान की है। फिलहाल अभी किस तरह की स्थिति बनी हुई है वहां पर?
जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जो ऑपरेशन था वो पूरी तरह से समाप्त हो चुका है और जो घायल थे उन्हें बाहर, जो घायल था उसे बाहर निकाल दिया गया है। वहीं जो 2 और मजदूर थे उन्हें मृत अवस्था में बाहर निकाला गया है। आपको नीचे पोस्टमार्टम के लिए सब देने की तैयारी कर रही है। आप नजर बनाए रखिएगा अनु, जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।